स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया है। यह हादसा शाहराह पर बड़ा पत्थर गिरने से पेश आया। इस पत्थर की जद में एक ट्रक आ गया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। ट्रक जम्मू से कश्मीर जा रहा था। रामबन में स्लियाद शेर बीबी के करीब ये हादसा पेश आया। जनाब, आज जो है सुबह एक दुखद हादसा पेश आया सिलाड़ के एरिया में, जहाँ एक स्लाइड आई थी और स्लाइड में जो है एक ट्रक जो है उसके जद में आके गहरी खाई में नीचे चले गया, जिसमें 4 अफराद सवार थे और 4 के 4 जो है ऑन स्पॉट डेथ हो गए। और जो ही हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ तो हमारी जो टीम NGO बानीहाल वॉलंटियर जो है स्पॉट के लिए निकली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बानीहाल और जो लोकल्स और KOT रामसू वहाँ पे पहुँच गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया। और जो 4 डेड बॉडीज हैं वो SDH बानीहाल अभी लाई गई है। किश्तवाड़ी पठार में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया। इसके चलते जम्मू श्रीनगर NHW यानी कि हाईवे ब्लॉक हो गया। दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है। लैंडस्लाइडिंग के चलते लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो फिलहाल कौमी शाहराह 44 पर सफर करना शुरू न करें। लेकिन ताज़ा इत्तला यह भी मिल रही है कि ये जो हाईवे है अब उसे खोल दिया गया है और जो दरमानदा गाड़ियां थी उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी फजाइया की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। हिंदुस्तानी फजाइया को यहां पर तीसरा एयर बेस मिलने वाला है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करके एक नया फाइटर बेस तैयार किया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर लंबा ये रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का होगा। रनवे के साथ दीगर काम 20 से 22 महीने में यानी 20 से 22 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मान के चलें कि 2 साल। आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट में तवांग जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल भी शामिल है। और हमारे साथ मोरूप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ले से। मोरूप, ये जो तीसरा एक फाइटर एयरबेस मिलने की बात सामने आ रही है, हालांकि उसमें समय लगेगा, उसका काम शुरू होना है अभी, उसके कंप्लीशन में तकरीबन 2 साल लगेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तानी फजाइया के लिए यानी जो एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस जो है, तो उसमें जो इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना कुछ ये मुफीद होगा, चूंकि इंडियन एयरफोर्स को वहां से एक बेस मिलने वाला है जो फाइटर बेस होगा। लेकिन इसमें 20 से 22 महीनों का वक्त बताया जा रहा है। अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट से देखा जाए तो ये कितना अहम साबित होने वाला है? मुरूब जी विशाल, इस वक्त जो मैं लोकेशन पे हूँ जहाँ नोमा और जो नोमा और मुद के बेल में ये एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो हाँ। ये एक्सपेक्टेड ये जून 2025 तक ये कंप्लीट होने का है। और इस वक्त जो यहाँ जो हिमांग के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर खरकरे साहब है, उसी तरह यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैडम काफी BOA के ऑफिसर है। तो ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का बेस बनेगा और ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जो आर्मी की जो यहाँ सेटअप है उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। हम ब्रिगेडियर करकेरे से बात करने की कोशिश करेंगे। चीफ इंजीनियर हेमांग के गौरव करकेरे सर है हमारे साथ। सर, ये ब्रिज के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। ब्रिज ये तो ALG हो रहा है इनॉग्रेट, यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, जो हमारे एयरफोर्स के साहब आ रखे हैं, AOC साहब, AOC हांडा साहब। एंड ALG बनाने का उद्देश्य ये है कि जो आर्मी की या आर्म फोर्सेस के लोग हैं यहाँ जल्दी पहुँच सकें। और दूसरा मेन मुद्दा है यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आप पीछे अपनी तरफ देख सकते हैं, मुद गाँव है या न्योमा गांव है जो यहाँ से एक्चुअली 7-8 किलोमीटर दूर है। इन सब लोगों का ये सब लोग ऊपर आ सकें, इनको जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। अगर आप सोचिए यहाँ पूरा एयरफोर्स स्टेशन आएगा तो जो हमारे लद्दाखी भाई बहन हैं उनको कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एक मुद्दा जो है तो एयर का तो है ही है कि आर्म फोर्सेज आगे आ पाएँ, जल्दी आ पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो तो हो ही पाए। बट मेन मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे खुशहाली आए, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए। जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जो आजकल हम लोग होते हैं फर्स्ट विलेजेस फ्रॉम द बॉर्डर, ये और आगे बढ़ सके।
जी विशाल, तो आपने सुना ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि ये आर्मी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथ ही जो यहाँ के आसपास के गांव वाले को भी एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ एक सेटअप होगा एयरफोर्स का, तो आने वाले दिनों में ये बहुत एक हैपनिंग प्लेस बन जाएगा। जी विशाल, एक सवाल उनसे कर सकते हैं कि इस पे कितना समय लग सकता है, और ये जब पूरा हो जाएगा तो जो वहां पर आर्मी के जवान हैं उनमें कितना जो है उनका मनोबल, उनका साहस कितना बढ़ जाएगा? आई विल आस्क अगेन सर, ये कितना समय लगेगा और जो यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में जो आर्मी पोस्टेड है उनके मनोबल के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बनने में? बिल्कुल, अगर फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सके, हो सकता है आप देख रहे हो वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये थोड़े से और बड़े होंगे तो हो सकता है यहाँ से दिल्ली तक फ्लाइट ले लें। ये तो हमारी सोच के ऊपर है, और हमारे पार्टनर भी हैं केसीसी बिल्डकॉन, मिस्टर राव, इनको दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज अ वेरी वेल रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया विच इज डूइंग द प्रोजेक्ट। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और टाइम से डिलीवर होगा। तो जी विशाल, आपने सुना कि किस तरह से ये फ्यूचर में जो सिविलियन एयरपोर्ट का भी एक सुविधा बन सकता है। आप ये हमारे सोच पे नहीं पा रहे, हम ये जो यहाँ जो प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे। सर जी, इंचार्ज तो मैडम है। मैडम आप इनसे आप बताएं। हमारे साथ मैडम कर्नल पूनम जी है, ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इनसे भी डिटेल में बात करेंगे। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम, ये प्रोजेक्ट के बारे में 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बना रहे हैं, अगले जून 2025 तक खत्म करेंगे इसको, और करीब 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है। काफी अच्छा लग रहा है, आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं रक्षा मंत्री साहब, है ना, और साथ में बहुत प्राइड भी फील हो रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी टीम पे दी है, एंड आई एम श्योर विल कंप्लीट दिस, है ना। मैं केसीसी बिल्डकॉन का रिप्रेजेंटेटिव, वी आर टेकन अप दिस प्रोजेक्ट and we are going to complete by 2025 June, and we are lucky enough today, out of 90 projects, our 2 projects are getting inaugurated today by Raksha Mantri sir. Yes. हाँ जी विशाल, तो आपने सुना कि ये जून 2025 तक जी, और साथ ही सर यहाँ एयरफोर्स ऑफिसर भी है, हम उनसे भी पूछेंगे। सर हाँ जी, ये फील्ड नॉट ओनली यहाँ के जो सिविलियन पॉपुलेशन है, आर्मी और एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही काबिलियत को बढ़ाने के लिए साबित होगा। और जैसा कि ब्रिगेडियर गर्की ने बताया कि जब यहाँ पे एयरफील्ड पूरा तैयार हो जाएगा तो सिविल एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे लैंड सकते हैं, तो यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है उनके लिए भी काफी अच्छा साबित होगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो वैसे इन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये फ्यूचर में एक सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जो खासकर ईस्टर्न लद्दाख में रहते हैं उन सिविलियन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी वैसा बिल्कुल मौरूफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत विस्तार से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची है। तो न सिर्फ ये कि जो फाइटर एयरबेस बनने से जो आर्मी का मनोबल बढ़ेगा, देश के जो प्रहरी है, सीमा पर जो प्रहरी हैं उनका आत्मविश्वास, उनकी मजबूती बढ़ेगी, और उससे देशवासियों को भी सुरक्षा का एहसास बढ़ेगा। साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो सिविल जो एयरलाइंस हैं उसकी भी शुरुआत हो जाए, ऐसी भी जो है वहां पर आशा व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको हम देने जा रहे हैं। खबर यह है कि वजीर दिफा, जैसा मैंने पहले ही बताया था अपने बुलेटिन में, कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह सांबा के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तैयार करदा पुल का इफ्तिताह करेंगे। यह पुल सरहद पर सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम तस्वर किया जा रहा है। राजन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, इस वक्त क्या हलचल है? क्या अब ऐसा लग रहा है कि रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, और ये कि तैयारियां किस तरह की हैं? क्या वहां पर हमें आप और किसी से बात करा सकते हैं कि किस तरह की तैयारी वहां पर है? जी
देखिए विशाल, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ जो वेन्यू है उसमें तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम जो लोग हैं बीआरओ के हैं, सेना के लोग हैं और आम जो यहाँ के पंच सरपंच हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, पंडाल लगाया गया है। और मैं अपने विजय नारायण दत्त से कहूंगा कि वो सामने वो ब्रिज दिखाएं, वो ब्रिज पे भी जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी ब्रिज का जो है आज इनॉग्रेशन यहाँ होना है सांबा में, और सुरक्षा की जो सिक्योरिटी की भी काफी पुख्ता जो प्रबंध हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। चेकिंग जगह जगह नाकेबंदी जो है वो पुलिस की तरफ से हमें देखने को मिली यहाँ रास्ते में आते हुए। और यहाँ वेन्यू में भी राजनाथ सिंह जो हैं वो 11:30 से 12 बजे के बीच में वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सामने जो है एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, यहीं से वर्चुअल मोड में तमाम ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको आज इनॉग्रेट किया जाएगा, जिसमें 21 सड़कें हैं, 64 पुल हैं, एक टनल है और उसके साथ हवाई पट्टियां हैं और हेलीपैड भी हैं, 2 हेलीपैड हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अहम है। ये जो इनॉग्रेशन आज होने हैं ये दिखाता है कि बीआरओ ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ काम किया है। खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे किस तरह से रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए इसकी ओर अच्छा खासा जो है ध्यान दिया गया है। 2941 करोड़ रुपए के आज जो प्रोजेक्ट है उनका आज इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कुछ ही देर के बाद यहीं से करेंगे। और ये बहुत ही अहम बन जाता है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में खासकर इन रोड्स के ऊपर जो ध्यान दिया है, जो पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग थी कि जो ये रोड कनेक्टिविटी है इसको बढ़ाया जाए, इसको अच्छा किया जाए। और कई गांव जो हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं। और जो जम्मू रीजन की बात करते हैं तो जम्मू रीजन में भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो काम चल भी रहे हैं उसमें भी गति आई है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा गया है कि वो तेजी के साथ जितने भी प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। और हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है इससे कितना फायदा होता दिखते हैं आप? मैं लंबरदार राजा सिंह कोलपुर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर ये बहुत बड़ा ब्रिज बना है और ये हाईवे ब्रिज है। इसके पीछे ये पंजाब से चल रहा है, पीछे से बहुत दूर से आ रहा है ये हाईवे। और एक ऊपर हाईवे है जो बड़ा हाईवे है, ये हमारे पास एम्स बना है और एम्स से नीचे ये हाईवे 2 नंबर है हाईवे और इसके ऊपर 1 नंबर हाईवे है। हाईवे से हाईवे के हमारे गांव से हाईवे जोड़ेंगे और आगे ये जम्मू कटरा तक ये रोड जाएगा। आगे जाकर ये तो जो यहाँ के लोग हैं उनको कितना फायदा हुआ होगा इससे? जो रिंग रोड बन रहा है ना आगे, ये रिंग रोड के साथ मिलेगा जो रियासी कटरा तक जाएगा। और जो दिल्ली अमृतसर और कटरा हाईवे बन रहा है ये रोड उधर तक जाएगा। यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा गांव से कनेक्टिविटी जो है? सर इसका हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि इसकी प्लेन बहुत दूर टाइम से चल रही थी। अभी हमारे को पहले बहुत ज्यादा परेशानी थी क्योंकि हमारे को बसंतर में आने पड़ता था, अभी पुल बन गया, अभी हमारे को बहुत ज्यादा इसकी फैसिलिटी मिली है। क्या कहेंगे आप? इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पहले तो इधर से जाया नहीं जाता था, बहुत पानी आता था बसंतर में। अभी पंजाब तक हम जा सकते हैं, दिल्ली तक जा सकते हैं पूरा इधर से। अभी तो अच्छा ये रोड बन गया है हाईवे। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा रिंग रोड यहाँ पे बना, उसके साथ कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है गति आई है यहाँ पे? बहुत गति आई है। जो अभी मोदी साहब जी ने जो रोड बनाए हैं नए रोड, ये सब रोड रिंग रोड के साथ अटैच करते हैं। जो जम्मू हाईवे है ना वो तो अलग है, लेकिन जो साइडों पर से हाईवे बने हैं ये सब रिंग रोड के साथ जुड़ते हैं और कटरा तक जाएंगे। इसके काफी जो रोड बनने से जो जमीनें हैं हमारी उनकी काफी वैल्यू बन गई है, ठीक ना। क्यों, इसमें क्या है, अगर किसी को रोजगार नहीं तो कोई दुकान डालेगा, कोई होटल डालेगा, उसमें उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि इधर अभी जैसे चढ़वाल में वो पुल टूटा हुआ है, पूरा जितना भी अपना गाड़ियां हैं वो इधर से जा रही हैं, ट्रैफिक जितनी भी है वो इधर से जा रही हैं। तो कल को हो सकता है इधर से जो अमृतसर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो ट्रक वगैरह हैं वो अभी आ रहे हैं, कल को यहाँ होटल खुलेंगे, इससे हमारे लोगों को काफी रोजगार बढ़ जाएगा उनका।
तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो रोड कनेक्टिविटी हुई है, और ये लोग इनका कहना है कि काफी सालों से जो है इनकी रोड कनेक्टिविटी काफी बाधित हुई थी। अभी जो कठुआ में चढ़वाल के पास जो ब्रिज डैमेज हुआ था उससे भी काफी ये लोग इफेक्ट हुए, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से इनको उम्मीद है कि यहाँ पे होटल खुलेंगे हाईवे पे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इन लोगों का जो जमीनें हैं उनके दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और इनको जो है काफी फायदा जो है होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह जो है आज हवाई पट्टियां जो जिसका इनॉग्रेशन होना है, जो लद्दाख रीजन में भी हवाई पट्टी का आज यहीं से वर्चुअल मोड पे इनॉग्रेशन होना है, वो भी बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को सीधे जो है टक्कर देने के लिए ये बहुत ही अहम होगा। और उसके साथ साथ जो हेलीपैड, 2 हेलीपैड भी जो है यहाँ से इनॉग्रेट होंगे। कई सड़कों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफी तेजी के साथ इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया है। अब लोगों का ये कहना है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी तक मांग है कि जिस तरह से रिंग रोड से सभी सड़कों को जोड़ा गया है, उसी तरह जो यहाँ से जम्मू से पुंछ जाने वाली रोड है उसका काम भी, जो 4 लेनिंग का काम है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 या 5 घंटे में पुंछ जाया जा सकता है, तो अभी 8 घंटे लगते हैं। तो फोकस है कि जम्मू से शायद श्रीनगर और जम्मू से पुंछ, ये 2 रोड जो हैं ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो। और जो डिस्टेंस है लोगों का, अभी अगर लोगों को 8 से 9 घंटे लगते हैं कश्मीर घाटी या पुंछ पहुंचने में, उनको केवल 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उससे वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, वहां पे जो है कई कामकाज शुरुआत होगी, कई होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। वहां पे आके जो बाहर से सैलानी आते हैं जाते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, वो वहां पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, वो पैसा यहीं पे इन्वेस्ट होगा, यहीं पे आएगा जम्मू कश्मीर में। उससे फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होने वाला है। जी विशाल। बिल्कुल राजन, फायदे बहुत हैं और अब उसी लम्हे का शायद इंतजार है वहां लोगों को, जो सब लोग वहां मौजूद है। इंतजार है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहां आए और इस पुल का जो दिव्य नदी पर तैयार किया गया इस पुल का उद्घाटन भी करें और साथ ही साथ जितने भी और योजनाएं हैं या जो आने वाले वक्त में जो और टनल्स बनेंगी या सड़कें बनेंगी उसका जो है वो शिलान्यास करेंगे। राजन, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हम फिर बाद पे आपके पास वापस लौटेंगे कुछ और अपडेट के लिए। फिलहाल इसी के साथ यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जेके लाइव में जारी रहेगा। पूर्णिया के डगरुआ थाना के स्वारा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेके पर आप देख रहे हैं जेके लाइव। कानून की पासदारी, इंसाफ और अमन की सेहतमंद
कम्युनिटीज की बुनियाद को लेकर टाउन हॉल टनबर्ग में टाटा सुमो टैक्सी ओनर्स यूनियन की तरफ से एक अहम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कानून की पासदारी को लेकर मुख्तलिफ नुकात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमानों ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में ड्राइवरों की अहमियत और कानून के लवाजबात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर SDPO टनबर्ग इम्तियाज अहमद और SHO टनबर्ग ने बहैसियत पैमाने खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में लोग शामिल रहे। का है द रूल ऑफ लॉ, ये इसी मामले में हमने प्रोग्राम किया है कि जो भी हमारे यहाँ पर मामलात हैं, मैं जब से मैं आया हूँ यहाँ पर मैंने देखा कि ये डिस्टर्ब पूरा सिस्टम यहाँ हुआ है और इसके लिए मैं हाँ ट्रांसपोर्ट का एग्जैक्टली मैं ट्रांसपोर्ट की ही बात करूँगा। पूरा डिस्टर्ब है हमारा जो यहाँ पर है, डिस्ट्रॉय हुआ है और मैं इसको कोशिश करूँगा इसको संभालने की। इसमें हमारे बहुत से मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो हमारा है विंटर का यहाँ रहता है कि विंटर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर हो जाती है टूरिस्ट के हवाले से, क्योंकि टूरिस्ट को गाड़ी नहीं मिलती है एग्जैक्ट या रेट उसकी ज़्यादा हो जाती है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ ये कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। तो इंशाल्लाह रहमान जो आप ये देखोगे ये विंटर इंशाल्लाह आप एक डिसिप्लिन देखोगे हर एक सेक्शन में, चाहे टूरिस्ट सेक्शन में या लोकल सेक्शन। आज यहाँ पे टनबर्ग में एक वन डे सेमिनार का इनकार किया गया था। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है सुमो टैक्सीज़ की, उनकी तरफ से, जो कि ड्राइवर्स को अवेयर करने के लिए ड्राइवर्स अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंप मान के चलिए। तो इस सेमिनार में यहाँ पे काफ़ी गेस्ट ने बताया है, तो मेन मकसद सारा यही था कि ड्राइवर्स को जो है अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए। ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसमें हमें इनको वक्तन फ़ौक्तन जो है इन चीज़ों पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से वक्तन फ़ौक्तन इन चीज़ों पे रूल्स के साथ साथ हम लोग भी अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, ड्राइवर्स तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मेन मकसद यही था कि ड्राइवर जब अपनी गाड़ी चलाता है तो अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। यहाँ पे जब वो चलता है पैसेंजर्स को लेकर, चूँकि हमारा जो गुलमर्ग डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे हमारे जो आओजाई है टूरिस्ट की जो है वो काफ़ी रश रहता है और ड्राइवर्स का एक ख़ास रोल बनता है। तो जब हमारा ड्राइवर जो है इस चीज़ से जागरूक हो, इस चीज़ से अवेयर हो कि मेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी कौन सी ड्यूटीज़ बनती हैं इसको लेके, तो एक अलग सा मैसेज जाता है और एक अच्छा एक मैसेज अपने एरिया का, अपने गुलमर्ग का हम पूरे बाकी एरियाज़ को देते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर जो है अपने साथ साथ जो है हर चीज़ को फॉलो करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है। इसी को लेके जो है आज का यहाँ पे ये सेमिनार किया गया। और मस्जिद मोहल्ला भदरवा में हज़रत सैयद अबू जफर सिकंदर अली शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें भदरवा और इससे मुल्हका इलाकों से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जारी ने हज़रत सैयद अबू जफर सिकंदर अली शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान निज़ामी कमेटी की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। सालाना उर्स का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात शरीफ, मनक़बत, दरूद व सलात और दर्स कुरान भी हुआ। साल की तरह इस साल भी हमने ये उर्स मनाया। ये उर्स हज़रत अबू जफर सिकंदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि बगदाद से आए हैं, उनका उर्स हम 23 सफ़र को मनाते हैं। आवाज़ और नात खानी वगैरह खूब होती थी, जिससे हम महलेदारों के लिए भी दुआ करते हैं, पूरे आलम इस्लाम के लिए, भदरवा के लिए, सब के लिए, बीमारियों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। इससे हमारे सुकून मिलता है और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस मुबारक दिन पर बड़े अकीदतमंदी के साथ यहाँ के अतराफ में ये जिस कदर भी मुसलमान हैं वो यहाँ आते रहते हैं और बड़ा इस एहतमाम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ ज़ियारत, तबरकात जो हैं उनका दीदार लोगों को कराया जाता है। मेरे ख़ानदान के पास पाज मुबारक हज़रत पीरान पीर साहब का है, जिसकी सनद बिल्कुल हमारे पास जो बगदाद से यहाँ तक है वो हमारे पास मौजूद है और लोग आकर इसको देखकर
बड़ा गेया जारी करते हैं। यहाँ पे हृदय मुबारक हजरत फातिमा ज़हरा उनका हृदय मुबारक है और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु उनका मोह मुबारक है और गौसे पाक दस्तगीर साहब उनका मोह मुबारक यहाँ पे है। लोग दूर दूर से ज़ियारत करने के लिए इस जगह पे आते हैं और फैजाब होके यहाँ से जाते हैं। गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जर्नल का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले शुरू किया जाना चाहिए था क्योंकि मालियाती महकमा या शोबा तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए। एलजी ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग, ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था, बार बार कहने के बावजूद। अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है इस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है और मुझे लगता है कि